देखिए, फिर अगर आपकी औकात नहीं है तो औकात से बाहर काम नहीं करना चाहिए। ज्योति सिंह को अगर औकात नहीं था चुनाव लड़ने का तो चुनाव लड़ने का सपना छोड़ देना चाहिए। क्या दूसरे के भरोसे आप चुनाव लड़ रही हो? क्या दूसरा आपको पैसा देगा तो उसके पैसे से आप चुनाव लड़ोगे? दूसरा कोई चंदा इकट्ठा करके आपको पैसा देगा तो क्या उसके भरोसे आप चुनाव लड़ रही हो? क्या आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास रुतबा नहीं है, आपके पास भौकाल नहीं है? जब ये सब नहीं था तो चुनाव लड़ने का सपना आपको छोड़ देना चाहिए था। क्या आप पवन सिंह के भरोसे चुनाव लड़ रही थी? और पवन सिंह ने आपको छोड़ दिया, ये बहुत बढ़िया किया। जो आपके जैसे स्त्री से पवन सिंह ने अपना पीछा छुड़ा लिया, बहुत बढ़िया किया। क्योंकि देखिए, फिर आपके पास तो पैसे नहीं है और ऐसे भी मतलब ये नहीं है जो कहीं प्रॉपर्टी आपका हो उसको सेल करके आप उस पैसे से मतलब चुनाव लड़ लो। आप जनता को मूर्ख बना के, जनता से पैसे वसूल के, जनता से चंदा इकट्ठा करके, जनता के भरोसे और जनता के भरोसे पे कभी खरा ना उतर के आप क्या करना चाह रहे हो? फिर चंदा के पैसे से चुनाव लड़ना चाह रहे हो? जनता को क्या मूर्ख समझ रखे हो आप? ठीक ना? तो आपको औकात नहीं था चुनाव लड़ने का तो नहीं लड़ना चाहिए। चुनाव से कदम अपना पीछे खींच लेना चाहिए था ताकि आपका भी इज्जत बना रहे और आपके इर्द गिर्द घूमने वाले का भी इज्जत बना रहे। क्योंकि अब तो चुनाव जीतने वाले नहीं हो। लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके अब क्या दिखाना चाह रहे हो? फिर लोग इतना मूर्ख नहीं है, जितना बेवकूफ आप समझ रहे हो, जितना इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो लोगों को, तो लोग इतना बेवकूफ नहीं है जितना आप लोगों को बेवकूफ बना रही हो या बेवकूफ समझ रही हो। आप दूसरे के पैसा से चुनाव लड़ने का जो सपना देख रहे हो ना, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आपके पास चुनाव लड़ने की क्षमता हो तो ही चुनाव लड़ो, अन्यथा चुनाव से अपना कदम पीछे खींच लो, इज्जत बना रहेगा। आप तो अपना इज्जत का छीछा लेदर कर ही चुके हो। जो भी बचा खुचा इज्जत है उसको तो बरकरार रखो। आप दूसरे के पैसे से चंदा इकट्ठा करके यार चुनाव लड़ रहे हो। क्या स्टैंडर्ड है तुम्हारा? स्टैंडर्ड क्या है तुम्हारा? ये तो साफ दर्शाता है ये तो एकदम से फकीर, जो मेरा मतलब प्रतिनिधित्व करने वाला इंसान है वो एकदम से फकीर है। ठीक ना? तो ये जो आपका प्लानिंग चल रहा है, प्लानिंग को कैंसिल करो। अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने का, तो ये सपना छोड़ दो फिर चुनाव लड़ने का। ठीक ना? और वैसे भी आप विधायिका नहीं बन सकती हो, जहां तक मेरी राय है। जे आप ये सपना छोड़ दो, इज्जत जो भी बचा खुचा है उसको बचा के रखो आप। ठीक ना? तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर खास करके विक्रमगंज के हैं, काराकाट के हैं, तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मारिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।